हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर डेली इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर के प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व किया जाता है और काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट मैं इससे पहले भी करा चुकी हूँ। जिसने उन्हें नहीं देखा है इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस कराई हैं मैंने, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आने की अति संभावना है। ठीक है, तो हम आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें ग्रामर के मैं कुछ 20 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जिससे हम कुछ कॉन्सेप्ट्स भी समझेंगे और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए एक मॉक टेस्ट जैसा है, जिसे आपको सॉल्व करना है और अपना इवैल्यूएशन खुद करना है। साथ ही अपना स्कोर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे लिखकर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहले कुछ क्वेश्चन नरेशन से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the given option is the correct indirect form of the speech of the following sentence? देखिए, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये। ठीक है, जैसे हमारा सेंटेंस क्या है? He said to me, where do you live? ठीक है, तो इसकी हमें नरेशन चेंज करनी है। जैसा कि लास्ट वाली वीडियो में भी हमने स्टार्टिंग में नरेशन के क्वेश्चन किए थे और मैंने आपको समझाया था कि कोई भी नरेशन का सेंटेंस है तो वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्लोज है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं और जो बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, अब रिपोर्टिंग वर्ब में ये सेड टू जो है वो सेंटेंस की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर सेंटेंस असर्टिव का है तो सेड टू को जस्ट अ मिनट, तो सेड टू को हम, अगर सेंटेंस मान लीजिए असर्टिव का है, ठीक है, असर्टिव है, तब हम सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। लेकिन यदि हमारी जो ये रिपोर्टेड स्पीच है ये वाली, ये इंटेरोगेटिव हो तो हम टोल्ड की जगह क्या लगाना शुरू कर देते हैं? या तो इंक्वायर्ड या फिर आस्क्ड। ठीक है, तो सेड टू को अब हम किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में चेंज करेंगे। जब भी आपको हमारी रिपोर्टेड स्पीच आपको इंटेरोगेटिव मिलती है तो आपको सेड टू को हमेशा आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर देना है। तो यहाँ पर अगर हम इसी के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ टोल्ड आ रहा है, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ आस्क्ड है, यहाँ आस्क्ड है, और यहाँ नन ऑफ द अबव, इसे भी कट कर देते हैं। तो हमारे पास अभी दो ऑप्शन है जिनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। अब फर्स्ट में क्या कह रहा है? He asked me that where I lived। तो देखिए, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है कि जब कभी भी कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का आप नरेशन चेंज करते हैं तो उसमें कभी भी कंजंक्शन दैट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, कंजंक्शन दैट का यूज नहीं होगा। इनफैक्ट अगर हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कोई भी क्वेश्चन वर्ड है, जैसे यहाँ पर क्या है? वेयर, तो इस वेयर को ही हम अपना कंजंक्शन बना लेंगे। ठीक है, और बाकी का जो सेंटेंस है उसे हम एक असर्टिव फॉर्म में ट्रांसलेट करेंगे या असर्टिव फॉर्म में बनाएंगे। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा। ही सेड टू मी, तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी। फिर हम कंजंक्शन दैट तो लगाना है ही नहीं हमें, हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? कंजंक्शन वेयर। ठीक है, और वेयर के बाद ये कह रहा है डू यू लिव, तो अब हमें इस यू को, ये जो यू दिया गया है, इस यू को हम मी के अकॉर्डिंग आई में चेंज करेंगे, आई। ठीक है, और ये कौन से टेंस का सेंटेंस था? ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम नरेशन में पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं। तो आई के साथ में वर्ब जो दी हुई है लिव, लिव की सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी, वेयर आई लिव्ड। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा। तो राइट ऑप्शन क्या है? ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड इज पॉइंट आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। देखिए, इसका इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। सेंटेंस है डू यू हियर मी सेड शाइलॉक टू एंटोनियो। देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि कोई भी नरेशन का सेंटेंस दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो इन्वर्टेड कोमास में क्लोज है इसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, और जो हमारा बाहर बचा वाला पार्ट है सेंटेंस का उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये जरूरी नहीं है कि मतलब लास्ट में आ रही तो ये रिपोर्टिंग वर्ब नहीं होगी। सेंटेंस किसी भी तरीके से आ सकता है आपके सामने, चाहे रिपोर्टेड स्पीच पहले आ सकती है या रिपोर्टिंग वर्ब। लेकिन जब आप इसको चेंज करेंगे, इसकी नरेशन चेंज करेंगे, तो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब को शुरू में रखेंगे। ठीक है,
तो यहाँ क्या कहा गया है, सैड साइलॉक टू एंटोनियो। तो साइलॉक एंटोनियो से कह रहा है, तो हम इसी बात को सबसे शुरू में ले जाएंगे, साइलॉक टोल्ड एंटोनियो। या फिर जैसा कि अब टोल्ड हम कब लगा सकते थे, जब सेंटेंस असर्टिव होता। अभी यहाँ पे हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है ना वो इंटेरोगेटिव है, तो हम सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे। ओके, साइलॉक आस्क्ड एंटोनियो। ओके, और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, उस टाइम पे हम कंजंक्शन दैट ना लगा के हम कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज करते हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ। तो ये कैसे बनेगा, शाइलॉक आस्क्ड एंटोनियो इफ ही हर्ड हिम। तो ये वाला ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड इज फाइंड आउट द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए अब नीचे एक और स्पीच दी इनडायरेक्ट स्पीच, इसे डायरेक्ट में चेंज करना है। सेंटेंस है शकुनी सेड टू युधिष्ठिर हैव यू नॉट द पियरलेस क्वीन द्रौपदी। तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो कैसे होगा, देखिए ये भी, ये जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है ना, ये देखो इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन में है। ठीक है, ये है रिपोर्टेड स्पीच जो इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन में है, और अगर ये इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन में है तो हम सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में। ओके, जैसा कि एक ऑप्शन में नहीं है तो इसे हम कट कर देते हैं, बाकी तीन में आस्क्ड है। अब इनमें से चूज करना है कौन सा होगा। शकुनी आस्क्ड युधिष्ठिर। आगे अभी मैंने बताया था आपको कंजंक्शन, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज करना है, तो हम इफ यूज कर सकते हैं, इफ भी तीनों में आ रहा है। ठीक है, शकुनी आस्क्ड युधिष्ठिर इफ। उसके बाद ये कह रहा है हैव यू नॉट द पियरलेस क्वीन द्रौपदी। ओके, तो अब इफ के बाद में है यू को जो है, ये जो यू जो वर्ड है इसको हम युधिष्ठिर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इफ ही हैड नॉट द पियरलेस क्वीन द्रौपदी। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, शकुनी आस्क्ड युधिष्ठिर इफ ही हैड नॉट द पियरलेस क्वीन द्रौपदी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अब यहाँ से फिलर्स शुरू हो रहे हैं हमारे, सेंटेंस कंप्लीशन का वो है हमारा क्वेश्चन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश यू। तो क्या आएगा, लुकिंग फॉरवर्ड के बाद क्या आना चाहिए, टू सीइंग यू, टू सी यू, टू हैव सीन यू, या टू फॉर सीइंग यू। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश यू। यस, इसमें फॉरवर्ड के बाद हम यूज करेंगे टू सीइंग। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। ओके, नेक्स्ट यस क्वेश्चन 5। ही सेज ही इज नॉट डैश फॉर द जॉब ऑफ अ डॉक्टर। क्या आएगा, कट अप, कट ऑफ, कट डाउन या कट आउट। ही इज नॉट डैश फॉर द जॉब ऑफ अ डॉक्टर। यस, इसमें क्या आना चाहिए, कट अप भी नहीं आ सकता, ना ही कट ऑफ आएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है कट आउट। कट आउट मतलब हूबहू होना, या फिर मतलब उसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल होना। ठीक है, ही सेज ही इज नॉट कट आउट फॉर द जॉब ऑफ डॉक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इज he is preparing his car with a view dash it. Option A, to sell it, to selling it, for selling it, to have sold it. क्या होगा इसका राइट आंसर, he preparing his car with a view dash it. yes, with a view के बाद to selling it. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें क्या कहा गया है, करेक्टिव। ये एक वर्ड है करेक्टिव, CORRECTIVE, करेक्टिव। और इसका मीनिंग पूछा गया है कि इसका मीनिंग क्या है। ऑप्शन है प्रॉपर, स्ट्रिक्ट, रेमेडियल, इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, यस, करेक्टिव का मतलब क्या होता है, रेमेडियल। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8।
इसमें भी आपको एंड्योर का मीनिंग बताना है। एंड्योर का मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन है एंश्योर, टॉलरेट, डेयर या रिवाइज। तो एंड्योर का मतलब क्या होता है? यस, एंड्योर का मतलब होता है टॉलरेट करना, मतलब किसी चीज को सहना, उसे एंड्योर करना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 इज चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अपीज, अपीज का आपको मीनिंग बताना है बेसिकली। यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसी वर्ड का मीनिंग बताना है क्या होगा अपीज मतलब। ऑप्शन है ब्रे, गिबर, लॉ, ब्लीट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है गिबर। अपीज का मतलब क्या होता है? गिबर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 is when a woman has more than 2 or more husband she is known as। क्या कहेंगे ऐसी वुमन को? ऑप्शन है आपके पास पॉलीगैमी, पॉलीएंड्रिस्ट, प्लेगरिस्ट या फिर प्लेजरिस्ट या फिर पॉलीग्लॉट। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है पॉलीएंड्रिस्ट। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 अ मैन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज इज। ऑप्शन है पॉलीग्लॉट, लिंग्विस्ट, पॉलीथिस्ट, नन ऑफ द अबव। क्या होगा? ऐसे मैन को क्या बोलेंगे? अ मैन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज। यस, पॉलीग्लॉट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट द एंटोनियम ऑफ रेट्रोग्रेसिव बताइए। रेट्रोग्रेसिव का आपको एंटोनियम बताना है। ऑप्शन है डिफाई, मेलेडी, प्रोग्रेसिव, डिसअपॉइंटेड। तो रेट्रोग्रेसिव का मतलब क्या हो जाएगा? यस, रेट्रोग्रेसिव का जो हम एंटोनियम बताएंगे बेसिकली, यहाँ पे हमें इसका विलोम शब्द बताना है। ठीक है, रेट्रोग्रेसिव का जो विलोम शब्द होगा वो होगा प्रोग्रेसिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 इज स्माइल इज द अपोजिट ऑफ। ऑप्शन है लिक्विड, रस्टिक, फ्रॉन या लाफ। तो किसके अपोजिट है स्मॉल? स्माइल। यस, ये है अपोजिट फ्रॉन की। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 इज गिव द करेक्ट एंटोनियम ऑफ। ये लिखा है पुलक्राइड्स, सॉरी पुलक्रिट्यूड। पुलकैरिट्यूड का आपको करेक्ट एंटोनियम बताना है। पुलकैरिट्यूड मतलब क्या होता है? ब्यूटी, सिमिली, स्माइल, अगलीनेस। पुलकैरिट्यूड, व्हाट डज इट मीन? यस, और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर नोट करते हुए चलना है अपना। ओके, तो पुलकैरिट्यूड का मतलब असल मीनिंग क्या होता है? सॉरी, इसका एंटोनियम पूछा गया ना, तो इसका एंटोनियम क्या होगा? पुलकैरिट्यूड का इसका एंटोनियम है अगलीनेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 टू फाइंड फॉल्ट विद इन वन वर्ड। देखिए यहाँ पर एक ऐसा मान लीजिए एक फ्रेज दी गई है। फ्रेज क्या है? टू फाइंड फॉल्ट विद। तो इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा? एक वर्ड में इसका मीनिंग क्या निकालेंगे हम, ये बताना है। टू फाइंड फॉल्ट विद। ऑप्शन है क्रिप्टिक, क्यूरिशिएट, क्रिटिसाइज, कर्टेल। क्या कहेंगे उसे? क्या होगा इसका राइट आंसर? टू फाइंड फॉल्ट विद। यस, इसका करेक्ट आंसर है क्रिटिसाइज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16
विद अ हाई हैंड, इसका मीनिंग क्या होता है? विद अ हाई हैंड। ऑप्शन है इन अ प्रेजवर्दी वे, इन अ डिक्टेटोरियल वे, इन अ हैस्टी वे या इन अ हॉरेबल वे। क्या होगा इसका राइट आंसर? विद अ हाई हैंड। यस, इसका करेक्ट आंसर है इन अ डिक्टेटोरियल वे। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 इज पोस्ट इज अ लैटिन प्रीफिक्स विच स्टैंड्स फॉर। देखिए यहाँ पर एक लैटिन प्रीफिक्स दिया गया है जिसका नाम है पोस्ट, ठीक है, विच स्टैंड्स फॉर। और इसका मतलब क्या होता है पोस्ट का? लैटिन वर्ड जो पोस्ट दिया गया है, ऑप्शन है आपके पास हाफ, फुल, इनकम्प्लीट, कंप्लीट। तो पोस्ट का मीन क्या होगा? यस, पोस्ट का मीन होता है हाफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, डेमी इज अ लैटिन प्रीफिक्स विच स्टैंड्स फॉर। जस्ट अ मिनट, आई थिंक इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। पोस्ट का मतलब क्या होता है? इसके ऑप्शंस रॉन्ग है। देखिए इसके ऑप्शंस रॉन्ग हैं, आई एम सॉरी, इसमें ये ऑप्शंस ही नहीं है, ठीक है। अगर हम पोस्ट के अगर ऑप्शन की बात करें तो हम ले लेते हैं इन, ऑफ, फ्रॉम या फिर आफ्टर। इनमें से आपको मीनिंग बताना है बेसिकली। पोस्ट क्या है? पोस्ट एक लैटिन प्रीफिक्स है और इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है पोस्ट का? इसका मीनिंग होता है आफ्टर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आफ्टर होगा पोस्ट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, डेमी इज अ लैटिन प्रीफिक्स विच स्टैंड फॉर। ऑप्शन है हाफ, फुल, इनकम्प्लीट या कंप्लीट। तो डेमी का जो इंग्लिश में मीनिंग होता है या लैटिन प्रीफिक्स है, ये इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा? इसका डेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है। इसका मीनिंग है हाफ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 इज आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। देखिए आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि एडवर्ब क्या है। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सभी की क्वालिटी या फिर क्वांटिटी बताता है, एडवर्ब। ओके, और इसमें आपको बताना है जो ये सेंटेंस है पूरा 3 वर्ड्स का सेंटेंस है, शी स्पीक्स इनकरेक्टली, तो इसमें से कौन सा वर्ड आपको एडवर्ब लगता है? यस, शी तो देखिए प्रोनाउन है, जैसा कि आपको पता है ही, शी, इट, दे पर्सनल प्रोनाउन। शी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। और अगर हम स्पीक्स की बात करें तो स्पीक्स क्या है? वर्ब है ना। और बचा हुआ वर्ड क्या हुआ? इनकरेक्टली क्या है? एडवर्ब। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए यहाँ पर भी हमें एडवर्ब ही छांटना है, और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि एडवर्ब क्या है? एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सबकी क्वालिटी बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे दे लिव्ड हैप्पीली, तो यहाँ पे लिव्ड की क्वालिटी बताई जा रही है, यानी कि वर्ब की क्वालिटी बताई जा रही है। तो कोई भी वर्ड अगर वर्ब की क्वालिटी बताता है तो उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे वर्ब की क्वालिटी बता रहा है हैप्पीली, तो यही एडवर्ब है, हैप्पीली। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और स्प्रेड करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, क्योंकि आपको डेली वीडियो जो प्रोवाइड हो रही हैं वो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और आपकी तैयारी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी ये सारी वीडियोस। तो आपको प्रीवियस जो पढ़ी हुई सारी वीडियोस हैं उन्हें भी देख लेना है, और सीरीज़ में आगे क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। ओके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।